नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य इल्मास भाई जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। इल्मास भाई, बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, लक्ष्मीनगर विधानसभा के अंतर्गत ये वार्ड आता है सर आपका। जी, जी। वार्ड की बात करें तो यहाँ से जो मौजूदा निगम पार्षद है, कैसा काम है सर उनका? निगम पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के हैं, वो बहुत काम ही नहीं करते क्षेत्र के अंदर। सफाई कर्मचारियों को तो ऑलरेडी पता नहीं है, 7-7 मंजिल बिल्डिंगें बनवा रही हैं, बिल्डिंग माफियाओं से उनका चल रहा है ऑलरेडी। सफाई के नाम पे, नालियों के नाम पे बिल्कुल त्राही-त्राही हो रही है क्षेत्र में। तो सर, जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या परिवर्तन चाहती है? हाँ जी, गलती से आम आदमी पार्टी के हक में ये सीट चली गई, पहले बीजेपी के थी। बीजेपी के टाइम में नालियाँ साफ रहती थी, बहुत अच्छा सफाई रहती थी। जब से ये निगम पार्षद आई हैं आम आदमी पार्टी की, जब से कोई भी सफाई नहीं है। और 10 नंबर रमेश पार्क का जो भी एरिया है, मुस्लिम एरिया में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, सभी दुखी हैं। तो सर, मैंने जो सर्वे किया और लोगों से मिला हूँ तो वो यहाँ कह रहे हैं कि क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक निगम पार्षद है, वो तो क्षेत्र से नदारद है बिल्कुल ही। बिल्कुल नहीं दिखती, वो तो दिखती नहीं, निगम पार्षद आती नहीं, मैं बताता हूँ, इसी वजह से सफाई कर्मचारी भी नहीं आते, उनका कुछ भी नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं निगम पार्षद। सर, पार्टी आपको मौका दे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का नगर निगम का, तो आपकी तैयारी रहेगी इस बार सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो पार्टी का निर्णय होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, उस पर हम काम करेंगे। हमारे यहाँ सारा संगठन तय करता है, मेरे अकेले की बात नहीं, पार्टी अगर मौका देगी तो 100%। इल्मास भाई, आप काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो, जी जी। काफी विभिन्न पदों पे आप रहे, तो कभी आपके मन विचार में नहीं आया कि मैं जिस तरह क्षेत्र की समस्या बनी हुई है, तो इस क्षेत्र का मैं निवासी होने के नाते इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं? कभी आपके मन में ऐसा विचार आया? देखिए, कई दफा आया, पर पार्टी का जो निर्णय होता है वो वोटों के हिसाब से होता है। हालांकि यहाँ मुस्लिम वोट काफी हैं, मगर जो पार्टी जो तय करती है वो बस शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जो प्रदेश की नीति तय करती है, उस आधार पर टिकट मिलता है। अगर टिकट मिलेगा तो मैं खड़ा होऊंगा, 100% खड़ा होऊंगा। तो अगर जिस तरह आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कितने लोगों को आपने जोड़ा इस वार्ड के अंदर, संगठन को कितना मजबूत किया है, कुछ बताएं सर? देखिए, काफी हमारी यहाँ मंडल की टीम भी बड़ी मजबूत है, कुछ प्रदेश के अंदर यहाँ के कार्यकर्ता हैं, कुछ जिले के अंदर हैं, और मेरी अपनी टीम भी बहुत मजबूत है। ऐसी बात नहीं, पार्टी मुस्लिम कार्यकर्ता काफी हैं, जो विधायक अभय वर्मन जी को जिन्होंने सपोर्ट भी की और वोट भी किया इस क्षेत्र में। बिल्कुल। इल्मास भाई, मैं अन्य पार्टी के लोगों से मिला हूं तो वो उन कार्यकर्ता ये कहते हैं जो ना क्षेत्र में निगम पार्षद नजर आता है, ना मौजूदा विधायक अभय वर्मा जी कभी दिखाई दे। समस्या की बात की जाए तो सीवर, पानी, सड़कें समस्या जू की तो है। क्योंकि विधायक जी का एक एक गली में आप मेरे साथ चलो, नई सारी गलियां बनी है, पूरा किशन कुंज वार्ड, और मेरे ख्याल से चारों वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर विधायक जी ने पैसा दिया है, जो मेरे नॉलेज के अंदर है, वो सबसे बड़ा ललिता पार्क वार्ड को पैसा दिया विधायक अभय वर्मा जी ने। जबकि मुस्लिम यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, फिर भी इस क्षेत्र में विधायक जी ने सबसे ज्यादा फंड दिया है। जैसे मेरे अधिकारियों से बात होती है, जेईआईओ से बात होती है, और एक एक गली यहाँ पर आप मेरे साथ चल के सर्वे कीजिए, एक एक गली के अंदर विकास किया है, एक एक गली बन रही है यहाँ पर। और विधायक जी ने कहा सारी गलियों को बनवाया जाएगा, किशन कुंज वार्ड के अंदर सारी गलियां XYZ बन रही है सारी। बिल्कुल इल्मास भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं आ रहा था मैं देखा गड़िया तोड़ रखी थी, मेरे ख्याल से उस पर काम चल रहा है सर। अभी ये गली में मेरे सामने के ऑफिस की गली 20 साल के अंदर बनी है। किशन कुंज के अंदर काफी गलियां हैं जो 20-20 साल के अंदर ऑलरेडी बनी है। आप मेरे साथ चल के राउंड करिए, देखिए। सर, मैं आपसे जानूंगा, दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली के निवासी होने के नाते। सर, दिल्ली में बहुत सारे वादे लेके आई थी रेखा सरकार। कहा था अगर हम जीत जाते तो हर महिला के अकाउंट में 2,500 रुपए दिए जाएंगे। होली दिवाली पे महिलाओं के घर में सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर तो दूर, आज देखिए एलपीजी की बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है सर। लोगों को सिलेंडर बुकिंग करने में दिक्कत हो रही है और एलपीजी की भयंकर समस्या बनी है। तो ये सारी समस्या को लेकर जनता जब आपके पास आती है तो आप क्या बात करते हैं सर? क्या आश्वासन रहता है आपका? देखिए, LPG की कोई समस्या नहीं, जिनका 1 नंबर का नंबर है ऑलरेडी उनको आसानी से मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। अब जो जिनका नंबर 2 के सिलेंडर थे ऑलरेडी, जैसे ये दुकानें हैं सिलेंडरों की, उन पे ब्लैक नहीं हो पा रहा है, वो लोग ब्लैक नहीं कर पा रहे हैं, वो त्राई त्राई कर रहा है। होटल वाले परेशान हैं, उनके पास 1 नंबर का होता नहीं है। जो घरेलू उनको कोई समस्या नहीं है, और कोई भी समस्या नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी रूपरेखा सेट कर रखी है, कोई भी परेशानी नहीं है। ये तो खामा का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है मोदी जी को बदनाम करने के, सिलेंडर की कमी है, सिलेंडर की कमी है, कोई सिलेंडर की कमी नहीं।
बस भाई कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर। अपने घर में जो सक्षम लोग हैं एक एक दो दो सिलेंडर पहले से रख ले रहे हैं, जिससे शॉर्टेज तो ऑलरेडी होगी सर। तो इस तरह की जो हो रहा है क्षेत्र के अंदर, इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? मैंने आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ, विपक्ष के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है मोदी जी की छवि को खराब करने का। कोई सिलेंडर की कमी नहीं है। अबे होटल वाले तो ऑलरेडी ब्लैक में चलाते ही चलाते हैं, जिनके पास एक नंबर का काम है उनको कहाँ परेशानी हो रही है सिलेंडरों की? ऐसा कुछ नहीं है। असली में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है मोदी जी को बदनाम करने के लिए विपक्ष के द्वारा, कि कोई ना कोई माहौल क्रिएट करो, मोदी जी को बदनाम करो, कोई ना कोई क्रिएट करो, मोदी जी को बदनाम करो। और मोदी जी की सरकार काफी लंबी चलने वाली है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ईरान और जिस तरह अमेरिका इसराइल का विश्व युद्ध हो रहा है सर, इसको लेकर एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ईरान और भारत की दोस्ती तो पूरा विश्व जानता है सर, तो कहाँ पे खटास आ गई जिसके कारण आज ईरान और भारत अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सर? कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, वो इंटरनेशनल नीति है, उनके क्या मामले हैं क्या मामले नहीं, उस पर इतना बड़ा मैं नेता नहीं हूँ, वो जान सकते हैं। मगर कोई ऐसी खटास नहीं है। ईरान से हमारे आज भी अच्छे संबंध हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हमारी, हाँ, हमारी नीति अच्छी है, इंटरनेशनल नीति अच्छी है, हमारा अच्छा मामला चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं आपसे ये भी जान लेता हूँ, जो पूर्व निगम प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी की, कौन थे और यहाँ से लड़े और कितने वोटों से असफलता प्राप्त हुई उनको, और कुछ बताइए। पूर्व निगम पार्षद हिमांशी पांडे जी थी, 3,000 वोटों से वो रह गई हैं। और हाँ, आम आदमी की पार्टी में ये झोली, दुर्भाग्य है कि आम आदमी की पार्टी के पास चली गई है। इसका हमें दुख है। आपके से हमारे पास सीट 100% आना है, निगम पार्षद की सीट आना है, क्योंकि ये निगम पार्षद तो बिल्कुल नकारा है, दिखती नहीं है। मैंने बताया ना, बिल्डर माफिया से इनकी 60 गाड़े, 6-6 मंजिल बिल्डिंगें बन रही हैं, सिर्फ उस पे ही करती हैं, उस पे कोई काम ध्यान नहीं है। तो सर अगर आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है आपके वार्ड में, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सब कुछ होगा सी, अच्छा विकास होगा, नाली होगी, सड़क होगी, सब अच्छा होगा काम। और ये बिल्डर माफियाओं की जो 7-7 मंजिल बिल्डिंगें बना रहे हैं, इनका भी कुछ रोल, इन पे भी कंट्रोल किया जाएगा। इल्मास भाई, चुनाव से पहले हर नेता वादा करता है, जो आप भी कर रहे हो, जी तो जी। जनता आप पे कैसे विश्वास करे? क्योंकि हर नेता तो यही कहता है कि अगर आप मुझे जितवा दो तो मैं अनेकों विकास कार्य करूंगा। तो आप विश्वास कैसे दिलाओगे कि आप वाकई में जनता पे बिल्कुल खरे उतरेंगे? देखिए, जनता का सवाल ये है कि जनता को बिल्कुल सफाई चाहिए। हम लोकल के हैं, सुबह शाम यहाँ खड़े रहेंगे। आपने ऑफिस देखा है, जनता के बीच रहते हैं, वो रहते हैं। हमारे फोटोग्राफ देखिए, जब जब सड़कें, विधायक जी की अभी महीने में 3-4 सड़कें बनी हैं, हम सड़क पे भी खड़े होकर रात को 12 बजे तक हमने ऑलरेडी खड़े होकर बनवाई है। रात रात 3-3, 4-4 बजे तक हमने सड़क, और हम तो लोकल के, हमसे काफी लोग टच हैं। पर गलती से ये निगम पार्षद जो आ गई आम आदमी पार्टी की, इसकी वजह से जनता बहुत त्राई त्राई कर रही है। नालियों की स्थिति बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी है। झाड़ू लगती नहीं, इनकी अधिकारी सुनता नहीं, पता नहीं इनकी क्या साठगांठ है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल की, तो लेबर कोर्ट से उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट मिल गया सर। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के अन्य वर्करों, कार्यकर्ताओं से बात किया तो उन्हें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें तो सिर्फ लेबर कोर्ट से भी क्लीन चिट मिला है, लेकिन उच्च न्यायालय से नहीं मिला है। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी कार्रवाई को आगे ले जाया जा सकता है सर। तो इसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, केजरीवाल जी का वो कोर्ट का निर्णय है, क्या है, उनको जमानत मिल गई, अभी तो आगे चलना है उस कार्रवाई को। और जमानत तो नीचे अदालत में मिली जाती है, जैसे कि अब आगे की अदालत में उनको, वो उन्होंने ये जो उनका ये भी घोटाले किए मानना हैं। है, वो उनका ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे गलत केस में फंसाया है और गलत केस लगा के मुझे जेल के अंदर डाल दिया सर। हर शोर चोरी करने के बाद ये कहता है। आपने देखा ना, शराब घोटाले में उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया। मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर के बाद शराब के उन्होंने लाइसेंस ठेके दे दिए, सब आपको पता है। उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, बहुत बड़ा घोटाला। और आपको पता ही है कितना बड़ा घोटाला करा। जैसे शीश महल का, उनका अपना खुद का घर का, करोड़ों रुपए का फर्नीचर, करोड़ों करोड़ों रुपए का फर्नीचर पे उन्होंने पैसा खर्च किया। जाते जाते इलाज भाई क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? देखिए, मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इस वार्ड के अंदर बंदूक कराया जाए, ललिता बाग के अंदर, और आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद है उनको उखेड़ के फेंकने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।